हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की। ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वीडियो होने वाली है। इससे 100% क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 का है, पर इससे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन बनती है वो दो फॉर्म में बन सकते हैं। एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक तो उसकी हेल्प से सोल्व की जा सकती है, और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सोल्व की जा सकती है। तो इसको चैप्टर नंबर 4 में डाल दिया है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 से टोटली रिमूव हो चुके हैं। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही कॉन्सेप्ट की वीडियो आज ये खत्म हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आए हैं। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग इस चैनल को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। देखो, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता क्या है। अपस्ट्रीम, पहले मैं आप लोगों को बता दो, जो अपस्ट्रीम एक कंडीशन है। अपस्ट्रीम एक कंडीशन है, ये अगेंस्ट द रिवर होती है। हम इसमें वाटर और बोट के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, कि वाटर में जब बोट तैरती है, एक तो सेम डायरेक्शन में वाटर की और एक वाटर से अगेंस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो अपस्ट्रीम कंडीशन होती है वाटर के अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट द वाटर फ्लो, अगेंस्ट द वाटर फ्लो। ये वाटर के फ्लो के अगेंस्ट बहती है। अगर हमारा वाटर, ये वाटर है, अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है तो पानी पे बोट इस डायरेक्शन में तैरेगी, इस डायरेक्शन में तैरेगी। और जब बोट इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगी, तो हमेशा ही बोट की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट, वो वैसे ग्रेटर देन होगी स्पीड ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा तेज होगा बोट की कंपेयर में, लेकिन अगर बोट को इससे अगेंस्ट डायरेक्शन में बहना होगा, तैरना होगा, तो बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए वाटर की स्पीड से, जब भी वो उसके अगेंस्ट अगेंस्ट जा पाएगी, अदरवाइज उसके अगेंस्ट नहीं जा पाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, और एक डाउन स्ट्रीम कंडीशन। डाउन स्ट्रीम कंडीशन डाउन स्ट्रीम कंडीशन में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम कंडीशन में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम कंडीशन में जो वाटर का फ्लो है और जो बोट है वो सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, याद रखना। ओके, सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है। इस केस में जो वाटर की स्पीड होती है, वाटर की स्पीड वो ग्रेटर देन होती है बोट की स्पीड से, याद रखना। क्यों? क्योंकि जब बोट वाटर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब वाटर की स्पीड क्या है? ज्यादा है बोट से। बोट की स्पीड से क्या है? ज्यादा है, याद रखना। ओके, और जो हम यहाँ पर लैंड करते हैं स्पीड बोट की, हम बोट की स्पीड जो लैंड करते हैं वो मानते हैं x किलोमीटर पर आवर, या फिर कोई भी वेरिएबल किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, फिर उसका टाइम निकालते हैं। ओके, बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और ये जो स्पीड है बोट की वो स्टिल वाटर की स्पीड होती है। स्टिल वाटर यानी कि जो रुका हुआ पानी होता है, उसमें जो बोट की स्पीड होती है, ठीक है, वहां इसकी, ये उसकी स्पीड है। ठीक है, ना कि चलते हुए वाटर की। ठीक है, यहाँ पर चलते हुए वाटर में हम इसकी स्पीड को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रेटर देन होनी चाहिए वाटर की स्पीड से, अगर इसके अगेंस्ट जाएगी। अदरवाइज जब वो डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में अगर वो फॉलो हो रही है, तो उस केस में तो वाटर की स्पीड से ज्यादा होने वाली है। ओके, ये बोट की स्पीड होती है। और स्ट्रीम यानी कि जो चलता हुआ पानी होता है, स्ट्रीम मतलब जो चलता हुआ पानी होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड, स्ट्रीम स्पीड होगी वो भी हम कुछ कोई वेरिएबल किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, मान लो 22 किलोमीटर पर आवर। वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर x है तो ये 22 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, अब देखो x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर है और ये y किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब देखो x किलोमीटर आवर, ये y किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अब बात करते हैं जो अप स्ट्रीम की जो टोटल स्पीड होगी वो कितनी होगी। ठीक है, अप स्ट्रीम की टोटल स्पीड यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड। देखो, ये वाटर है और ये बोट है। ठीक है, ये बोट है, मान लो ये बोट है। ये बोट ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और ये वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाटर की जो गति होगी वो बहुत ज्यादा तेज होगी बोट से। लेकिन बोट को अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होना है तो इसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो जो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी टोटल वो कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। वाई किसकी स्पीड है? वाटर की। वाई और x किसकी है? बोट की। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी किसकी स्पीड? अपस्ट्रीम की हमेशा याद रखना। ओके, और जो टाइम लेगी पहुंच जा, मतलब जहां पर भी इसको डेस्टिनेशन में जाना होगा, वहां पर इसकी जहां पर ये टाइम लेगी वो टाइम कितना लेगी? यूपी। कितना टाइम लेगी? यूपी। ओके, यूपी
ठीक है, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। ओके, ये टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मतलब जब वो सेम ट्रैक्शन में फ्लो हो रही है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये वाटर है, ये बोट है, इसको वाटर ही खींच के लेके जा रहा है, तो इसकी स्पीड एक हो जाएगी, तो दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और याद रखना अप स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ही लेस देन होती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में वाटर बोट को एक साथ लेकर के जा रहा है, अपने साथ लेकर के जा रहा है, तो वहां पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड इससे लेस देन होगी। और अगर ये टाइम यूपी ले रहा है तो ये टाइम क्या लेगी, डीपी लेगी, क्योंकि टाइम स्ट्रीम डीएस लेगी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को हमेशा ही यहाँ पर टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। अगर इसकी स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली टाइम यहाँ पर ज्यादा लगेगा, अदरवाइज यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ ये आपका अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम टाइम लेगी, और यहाँ पर ये ज्यादा टाइम लेगी, यानी कि टी यूपी ग्रेटर देन होगा टी डीएस। ठीक है, अगर ये कम टाइम ले रही है डाउन स्ट्रीम में, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है किससे, एक्स माइनस, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। ओके, अब मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन ये है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मोटर बोट की स्पीड दे रखी है, उसी किसी एक की स्पीड दी होगी। ओके, टेक्स 1 आवर, ये आपकी 1 आवर लेती है मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। यानी कि ये कह रहा है हमें 24 किलोमीटर जाना है, अगर हम अप स्ट्रीम कंडीशन के हिसाब से जाए तो 1 घंटा ज्यादा लेती है रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में अप स्ट्रीम कंडीशन 1 घंटा ज्यादा लेती है 24 किलोमीटर आवर को, सॉरी 24 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में ऑन द सेम स्पॉट। ठीक है, हमें यहाँ पर सेम स्पॉट पे जाना है, सेम स्पॉट मतलब हमें सेम जगह जहाँ हमें जाना है, सेम जगह, उस जगह जाने में ये 1 घंटा ज्यादा लेती है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें सॉरी फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बतानी, सॉरी यहाँ पर ट्रेन याद आ रहा है, स्ट्रीम की स्पीड हमें यहाँ पर बतानी है कि स्पीड कितनी होगी स्ट्रीम की। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो लेट कर लेंगे, लेट स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी, यानी कि वाटर फ्लोइंग की स्पीड कितनी है, मान लो x किलोमीटर पर आवर है। ओके, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट, मोटर बोट या फिर बोट मान लो भी कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, देन y इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसमें गिवन है। ओके, y इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर इन्होंने दी हुई है। ओके, अब यहाँ पर अपस्ट्रीम केस देखते हैं। अपस्ट्रीम केस, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, देन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इस एक मिनट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट y किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, हमें यहाँ पर अपस्ट्रीम की स्पीड देखनी है, सॉरी अपस्ट्रीम सॉरी। ओके, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड घटती है, तो y कितना 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ओके, और डाउन स्ट्रीम में देखते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं, पहला पेज को तोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट पेज और देखो, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, डाउन स्ट्रीम यानी कि बोट की और वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो बोट की है 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखो, नाउ वी नो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और हमें पता है, लेट कर लेंगे कि लेट टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो टी यूपी लग रहा है, देन टी यूपी टाइम इक्वल डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर, 24 स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की 18 माइनस एक्स
तो इतना टाइम लगेगा। ओके, एंड 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 लेट टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, टाइम टीडीएस, मान लो टीडीएस है, तो यानी कि टीडीएस इक्वल टू 24 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 18 प्लस एक्स आवर, इतने आवर लगेंगे, इतने आवर यहाँ पर, ठीक है। और हम जानते हैं इन अपस्ट्रीम कंडीशन टाइम टेकन is one more hour than downstream डाउनस्ट्रीम से ज्यादा 1 आवर कौन ले रही है, अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम 1 घंटे ज्यादा लेती है। इसका मतलब इसकी स्पीड इससे क्या है, लेस देन है। इसकी स्पीड इससे क्या लेस देन है, डाउनस्ट्रीम से इसकी स्पीड लेस देन है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा। यानी कि जब अपस्ट्रीम 1 घंटा ज्यादा लेती है डाउनस्ट्रीम कंपेयर में, यानी कि डाउनस्ट्रीम का टाइम और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे ना, यानी कि टाइम टीडीएस में से किसको घटा देंगे, ये 1 घंटा ज्यादा लेती है ना, तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम में से टाइम डीएस को हटा देंगे, सॉरी घटा देंगे। तो यहाँ पर जाएगा टाइम यूपी माइनस टाइम डीएस इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात, देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले टाइम निकाले अपस्ट्रीम करके, अपस्ट्रीम कितना टाइम ले रही है, मान ले टीयूपी 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 18 माइनस एक्स। ओके, और लेट करने का टाइम डाउन स्ट्रीम का टीडीएस, तो टीडीएस की वैल्यू क्या देगी, 24/18 प्लस एक्स, रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है। यानी कि अपस्ट्रीम वाली जो रिलेटिव स्पीड हमने कर दी 18 प्लस एक्स। ओके, हमें पता है अपस्ट्रीम 1 घंटा ज्यादा लेती है किससे, डाउनस्ट्रीम से, यानी कि टीयूपी में से हम किसको बता देंगे, डीएस को, क्योंकि इसका टाइम कम होगा, इसका टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि जब इसकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगी, ये टाइम कम लेगी। तो इस केस में से अगर हम इस वाले टाइम को घटा दें टीडीएस को, तो 1 घंटा जो डिफरेंस बचेगा उसके इक्वल क्या हो जाएगा, टीयूपी माइनस टीडीएस। तो यहाँ पर 1 आवर के इक्वल आ गई, क्योंकि टीयूपी टीडीएस से 1 घंटा ज्यादा ले दी है। अगर हम टीडीएस को टीयूपी में से माइनस कर दें, जो 1 घंटा ज्यादा लिया उसके इक्वल हो जाएगी, नहीं ये इसकी ये क्वेश्चन, ये भाव ये क्वेश्चन आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी। अब टीयूपी की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रख दो, इसको मानने की इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको मानने की इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन सेकंड तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, क्या है, 24/18 माइनस एक्स, माइनस सेकंड इक्वेशन है 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 24 यहाँ से कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, तो चलो हम यहाँ पर 24 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 1/18 माइनस एक्स, यहाँ ही बचा माइनस 1/18 प्लस एक्स, यहाँ पर ही बचा। ओके, अब एलसीएम ले लो अंदर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 18 प्लस एक्स यहाँ बचेगा, माइनस 18 माइनस एक्स यहाँ आएगा, अपॉन में 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स। ओके, ये आ जाएगा, लीजिए, ठीक है। 24 इंटू देखो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। ओके, ये बचेगा हमारे 18 प्लस 18 से 18 गया, यहाँ पर क्या बचेगा 2x बच गया और इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर 2x बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 24 अपॉन में 18, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूले हमने ये वाले आइडेंटिटी के यूज करके इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इधर कर दो, 1 के साइड मल्टीप्लाई करके 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2 इंटू 24 अपॉन में 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ पर x भी आएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे 2x था ना, तो यहाँ पर 2 तो लिख दिया, लेकिन x नहीं कहते, 2 इंटू 24x ये आएगी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर x लगा लेना। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, दिस दैट, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर लूप लिया, इसको इधर से कर दिया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ओके,
अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्प्लिटिंग टर्म मेथड, स्प्लिटिंग टर्म मेथड, स्प्लिटिंग टर्म मेथड, स्प्लिटिंग टर्म मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे ज्यादातर बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूलों को चूज करते हैं, तो हम आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। ओके, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है 1 है। बी की वैल्यू क्या है 48, एक्स का कोफिशिएंट है। सी की वैल्यू क्या है माइनस का 324, याद रखना। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल लेते हैं। बी का स्क्वायर 48 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू ए सी माइनस इंटू 324, ओके। 48 का स्क्वायर प्लस 4 4 16, 4 4 8 9, 4 3 12, 1296 आएगा। ओके, 48 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है। 48 का स्क्वायर 48 9 14, 48 इंटू 48, 8 8 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 30, 38। ओके, 4 8 32, कैरी 3, 4 4 16 17 18 19। ओके, 4 8 2 10, 3 9 12 13, यहाँ पर 2 2304, तो आ जाएगा 2304 प्लस 1296, 1296। ओके, इसको एड ऑन कर लेते हैं। 4 6 10, यहाँ पर 10, 3 और 5 6, 2 और 3, 3600 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3600। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 3600 हो गई। इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लेंगे। हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है, यूजिंग x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 48, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 3600 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, वो समझ जाएगा कि इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर किसकी वैल्यू रखी गई। तो x इक्वल टू माइनस का 48 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60, ओके, अपॉन में 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में चलते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी माइनस का 48 प्लस माइनस 60 अपॉन में 2, ये हमारे पास वैल्यू थी। ओके, x इक्वल टू ये हमारे पास वैल्यू थी। अब नाउ केस वन है, ओके, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 48, जब हम एक बार प्लस को कंसीडर करेंगे अपॉन 2, तो जाएगी 60 माइनस 48, 10 में से 2 बच गए, 5 में चल गया एक बार 12 अपॉन में 2, तो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक स्पीड तो हो जाएगी। केस टू लिखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का 48 माइनस 60 अपॉन 2 हो जाएगी 8 108 अपॉन में 2, ठीक है। 48 प्लस 68 और 4 6 10, 1108 की हो जाएगी माइनस का 54 किलोमीटर पर आवर। पर ध्यान से देखो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेगलेक्ट केस टू को नेगलेक्ट कर दो, एंड हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कितना आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी थी स्ट्रीम की 6 किलोमीटर पर आवर, जबकि बोट की स्पीड क्या थी 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमेशा ही बोट की स्पीड जो है, बोट की स्पीड हमेशा ही स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, ताकि बोट अगेंस्ट दौड़ सके किसके, वाटर के, ठीक है, और वाटर के साथ साथ भी चली रहती है। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, विच इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि फ्लोइंग ऑफ वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, तो ये था डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराया, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। प्लीज आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अपने डाउट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चंस।
कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ अलग डिफरेंट क्वेश्चंस भी होंगे। और आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आप लोगों की क्वेश्चन इस चैप्टर से आए तो आप लोग हिचकिचाओ मत। ओके, तो बाकी मिलेंगे अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। उस चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। बाकी उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो थैंक यू बच्चों।